दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके सेविंग अकाउंट और एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट तो कमा ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इनकम टैक्स में भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास 100% सेफ रहता है। तो जिस स्कीम की हम बात करने वाले हैं वो है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये स्कीम केवल और केवल सीनियर सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज 55 या 60 साल से अधिक है या फिर आपके फैमिली में कोई भी मेंबर सीनियर सिटीजन है तो आपको इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पता जरूर होना चाहिए क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हैं और टैक्स में भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है और इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा एंड कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर उस समय से पहले आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो क्या फैसिलिटी अवेलेबल है एंड इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो कोई भी पर्सन जिसकी एज 60 से ज़्यादा है, जैसा कि बताया सीनियर सिटीजन के लिए तो 60 से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कोई भी इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। लेकिन उसके साथ में एक और है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो 55 से अधिक उम्र के हैं और रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है जो 50 से अधिक उम्र के हैं, वो भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन कब करवा सकते हैं, उसकी एक कंडीशन है कि जब भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट का जो बेनिफिट है यानी रिटायरमेंट का जो पैसा उनको मिलता है उसको पैसे को 1 महीने के अंदर अंदर उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इस एज में भी कर सकते हैं। 60 से ऊपर के तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल भी ओपन हो सकता है और जॉइंट भी हो सकता है। जॉइंट अकाउंट सिर्फ स्पाउस के साथ हो सकता है, यानी कि हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के साथ अकाउंट ओपन कर सकता है, वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल में हैव मोर देन 1 अकाउंट, एक पर्सन एक से ज़्यादा अकाउंट भी अपने नाम पर ओपन करवा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो मैक्सिमम जो अमाउंट की लिमिट है वो सेट है, वो लिमिट आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक पर्सन उस मैक्सिमम लिमिट तक कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। जॉइंट अकाउंट होल्डर में दोनों की एलिजिबिलिटी चेक नहीं करी जाएगी। जो फर्स्ट पर्सन है उसका चेक किया जाएगा, वो 60 साल से अधिक होना चाहिए, उसके नाम पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं डिपॉजिट की। तो मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 1000 रुपये से स्टार्ट होता है। अगर कोई भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है और इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं 1000 के मल्टीपल में, कितना भी 1000 2000 3000 आप जितना चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 15 लाख रुपए की। तो एक पर्सन एक अकाउंट में कितना भी बैलेंस रखे लेकिन उसके पास जितने भी अकाउंट है वो टोटल ओवरऑल 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम में। और अगर वो 15 लाख से ज़्यादा जमा करवा देता है अलग अलग अकाउंट्स में तो उसका एक्सेस जो अमाउंट है वो उसको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। हस्बैंड और वाइफ जो है वो अलग अलग 15 लाख रुपए भी मेंटेन कर सकते हैं। हस्बैंड अपने 15 लाख, वाइफ के अपने 15 लाख, यानी ये दोनों मिलाकर जॉइंट अकाउंट में भी रख सकते हैं, चाहे अपना सेपरेट अकाउंट रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 7.4% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर मिलेगा और जितना भी आपका हर क्वार्टर में इंटरेस्ट बनता है वो आपको पे कर दिया जाएगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको 1 अप्रैल को पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अप्रैल मई जून का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको 1 जुलाई को पे कर दिया जाएगा। अगर आप उस इंटरेस्ट को नहीं लेते हैं अपने बैंक में तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट की। तो ये स्कीम जो है वो 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलता रहता है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन अकाउंट होल्डर की बीच में ही डेथ हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो अकाउंट उसी टाइम पर क्लोज कर दिया जाएगा और पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जिस दिन अकाउंट क्लोज किया जाता है और पैसा नॉमिनी को दिया जाता है तब तक और जिस दिन डेथ हुई है तब उन दोनों की डेट के बीच का जो इंटरेस्ट है वो सेविंग बैंक अकाउंट की रेट पर ही मिलता है। जिस दिन डेथ हो जाती है तब तक का इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रेट पर मिलता है।
अगर जॉइंट अकाउंट के केस में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस जो है वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो वाइफ उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है। उसकी भी एज जो है वो 60 से प्लस होनी चाहिए और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख होनी चाहिए। यानी वाइफ के नाम पर ऑलरेडी अकाउंट है 15 लाख का तो उस अकाउंट को वो ओपन नहीं कर सकती। अगर वाइफ के नाम पर अकाउंट है 8 लाख रुपए का तो वो 7 लाख रुपए तक उसको कंटिन्यू कर सकती है। डेथ के बाद में 1% की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख ही रहनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको समय से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो प्री मैच्योर क्लोज के क्या क्या रूल्स हैं। तो अकाउंट जो है वो किसी भी टाइम पर क्लोज किया जा सकता है एक एप्लीकेशन देकर। आपने जिस दिन अकाउंट ओपन करवाया उसके अगले दिन भी आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अकाउंट कैन बी क्लोज एनी टाइम। और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जितना पैसा आपने जमा करवाया था वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सपोज आपको क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है तो आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट था उसमें से वो काट कर ही पैसा रिपेमेंट आपको किया जाएगा। और अगर आप 1 से लेकर 2 साल के बीच में अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उसका 1.5% चार्ज काट लिया जाएगा। जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है वो आपका, और जितने दिन का बाकी इंटरेस्ट मिलना है वो इंटरेस्ट आपको पूरा मिलेगा। लेकिन जो है आपने 1 लाख रुपए का सपोज डिपॉजिट करवाया था तो उसमें से आपका 1.5% यानी कि 1500 रुपए काट लिया जाएगा और आपको 98,500 रुपीज ही वापस मिलेंगे। और इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा 1 साल का और बाकी जो जितना भी पार्ट ऑफ ईयर हुआ है उसका। और अगर आप 2 साल के बाद अकाउंट क्लोज करवाते हैं 5 साल तक, 5 साल से पहले आप अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो आपको 1% जो है वो डिपॉजिट अमाउंट का चार्ज देना पड़ेगा। जैसे यहां पर 1.5% था उसी प्रकार यहां पर 1% है, और जो आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है वो आपका इंटरेस्ट रहेगा। और अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाते हो तो जैसा कि आपको बताया जिस दिन आप अकाउंट क्लोज करवाते हो तब तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं अकाउंट के 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप क्या उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो हाँ, आप उस अकाउंट को 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। कब से करवा सकते हैं? जिस दिन आपका अकाउंट रीपेमेंट के लिए एलिजिबल होगा, जिस दिन आपके अकाउंट के 5 साल कंप्लीट होंगे तब से लेकर आप 3 साल के लिए उसको और एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंशन सिर्फ एक बार ही मिलता है। आप 5 साल के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं और 3 साल आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर एक्सटेंड करवाना है तो आप अपना दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और जो आपने एक्सटेंड करवाया है इन 3 सालों के लिए, इसमें से 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप जब भी चाहें अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का पेनल्टी या चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और एक्सटेंड जो आप अकाउंट करवाएंगे यानी कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद में जो इंटरेस्ट रेट होगा उस रेट पर ही आपका अकाउंट एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में 7.4% पे अकाउंट ओपन करवाया तो आपको वो रेट मिलेगी, नहीं। जो आपकी रेट होगी 5 साल के बाद में वो ही रेट आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से। तो अगर आप इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है हर साल। यानी कि आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट की आप ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन ले सकते हैं और जिससे आपकी ग्रोस टोटल इनकम कम हो जाएगी। इंटरेस्ट इनकम जो है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आपकी और किसी भी सोर्स से इनकम नहीं है या आपकी जो अदर सोर्स से जो भी इनकम है वो आपकी टोटल जो है लिमिट से कम है यानी 3 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाकी सोर्स से भी इनकम आती है, सैलरी या बिजनेस किसी भी तरीके से आपकी इनकम आती है तो वो टैक्सेबल होएगी और आपको इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी 50,000 रुपए से ज़्यादा होती है तो आपका TDS भी काटा जाएगा। और एक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक सेक्शन दिया गया है बैंक इंटरेस्ट का या फिर FD इंटरेस्ट से जो भी उनकी इनकम होती है उसका वो डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80 TTB के अंदर 50,000 रुपए तक का। ये सिर्फ जो है सीनियर सिटीजन को दिया गया है तो वो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन इंटरेस्ट की इनकम पर भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप चाहते हैं TDS आपका नहीं काटा जाए तो आप फॉर्म 15G और H भरकर अपने पोस्ट ऑफिस को जमा करवा सकते हैं जिससे आपका TDS नहीं काटा जाएगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे फॉर्म भरना है। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल रूल्स की। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, अकाउंट कांट बी
कंटिन्यू। लेकिन जॉइंट अकाउंट है तो स्पाउस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल की 2 कंडीशन थी, वो आपको ऑलरेडी बता दी है। अब देखिए जॉइंट अकाउंट के केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों अपना अलग अलग 15 लाख रुपए लिमिट मेंटेन कर सकते हैं। वो चाहे जॉइंट अकाउंट में करें या अपने सेपरेट अकाउंट में करें। जॉइंट अकाउंट में भी मैक्सिमम 15 लाख ही रख सकते हैं, तो वो अलग अलग 15 लाख मेंटेन कर सकते हैं। और अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी वो 15 लाख ही रहेगी। बाकी का जो भी अमाउंट है वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। अब देखिए मैच्योरिटी के बाद, यानी कि 5 साल का अकाउंट था तो 5 साल के बाद, 8 साल का अकाउंट था तो 8 साल के बाद वो पैसा है जो वापस अकाउंट होल्डर को ले लेना है। अगर वो क्लेम नहीं करता है और वो भूल जाता है या किसी भी कारण से वो क्लेम नहीं करता है पैसा, तो जब तक वो पैसा पोस्ट ऑफिस के पास रहेगा उस पर उसको सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज होता रहेगा और वो जब भी पैसा क्लेम करना चाहता है उसको पैसा वापस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो आपको जैसा कि बताया 7.4% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो हर क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो 1850 रुपए बनता है। इस रेट से 7.4% की रेट से अपन ने कैलकुलेशन करी है। इस रेट पर आपको हर क्वार्टरली यानी इतना रुपए, 1 लाख रुपए का आप अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको हर 3 महीने से इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा। टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के ड्यूरेशन में वो मिलेगा 37,000 रुपए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 5 लाख के केस में आपको हर क्वार्टरली 9,250 इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 15 लाख का अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 27,750 रुपए हर क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम होती रहेगी। यही आप अगर 5 साल को एक्सटेंड करवा के 8 साल तक एक्सटेंड करवा लेते हैं तो आप 8 साल तक भी इसको एक्सटेंड करवा के कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए आज इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और 8 साल के लिए इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो आपको हर क्वार्टर 27,750 रुपए का इंटरेस्ट इनकम मिलता रहेगा और टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको पूरे 8 सालों तक मिलता रहेगा। और टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है वो हो जाएगी 8,80,000 रुपए टोटल 8 सालों में। आप 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 8,80,000 का भी इनकम कर सकते हैं पूरे 8 साल के पीरियड में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।